हमने कहा है कि जब इस राज्य के सभी शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए तो पूरे देश और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के सभी कर्मियों को, जो राज्यकर्मी हैं, उनको 7वें वेतन पुनरीक्षण का जो लेवल उस सेवा संवर्ग का है वह आप दे रहे हैं। तो ये जो आज हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बनकर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए या बीपीएससी से नियुक्त होकर विद्यालय अध्यापक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए, उनको भी 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में इनके सेवा संवर्ग का जो लेवल है, जो वेतनमान है, उसके मुताबिक पे मैट्रिक्स बनना चाहिए। आपने इसको स्वीकार किया है दूसरे ढंग से कि हम पिछले दिनों वस्तु स्थिति यह थी कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के समान वेतन के बदले सर्वोच्च न्यायालय में ये संघर्ष कर रहे थे और जजमेंट उठा। अब तो आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को कोट किया है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इनके विरुद्ध में समान काम के समान वेतन को नकारा जब ये पंचायती राज व्यवस्था के अधीन थे, नियोजित शिक्षक थे। आज ये सरकारी शिक्षक हो गए, राज्यकर्मी हो गए, आपने उनको दर्जा दे दिया, तो अब तो से 7वें वेतन पुनरीक्षण के मुताबिक इनको लेवल मिलना चाहिए, यही मांग है। सभापति महोदय, इसको पुनः तो हम दिखवा लेंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने स्टेप लिया है कि जो स्थानीय निकाय से जो शिक्षक हुए और मामूली से परीक्षा देने के बाद वो लोग विशिष्ट शिक्षक के रूप में सरकारी सेवक हुए, तो उनको हम लोगों ने जहाँ तक पे प्रोटेक्शन की बात है उसको करवाया है। और लेकिन आपने जो 7वें वेतन आयोग का जिक्र किया है और जो सुप्रीम कोर्ट का, हम तो कह ही रहे हैं कि उसको पुनः देखिए। स्पष्ट है कि हम लोग ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर जिनको देय होगा उसमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फाइनेंस से भी अपना राय ले लेंगे और उनको जो देय होगा हम लोग निश्चित रूप से देंगे। इसके लिए आप आश्वस्त रहें। जब आपका जो सुझाव है कि उसको हम लोग पुनः उसको एग्जामिन करा लेंगे, आपका यही कहना है कि जो वर्तमान में जो है उसमें कुछ कमी है, तो हम लोग फाइनेंस से इसमें राय लेकर के पुनः उसको री एग्जामिन करवा लें। इस राज्य के सभी राज्य कर्मियों फिर भी जो रिवीजन का लाभ मिल रहा है उसी के अनुकूल इनको मिलना चाहिए। हम राय ले लेंगे, क्योंकि जो भी मामले आते हैं वेतन से संबंधित या अन्य भी, तो उसमें हम लोग राय जरूर लेते हैं। प्रोन्नति पर कुछ सभापति महोदय, आज समान कार्य समान वेतन की चर्चा कर दी गई है, जबकि मैं समान कार्य समान वेतन की मांग नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं जो कि जब सरकार ने राज्यकर्मी बनाया तो राज्यकर्मियों के समान सारी सुविधाएं दी, लेकिन वेतन बनावटी दे दिया, कृत्रिम वेतन दे दिया। और आज कुछ देर पहले आप भी महोदय देख रहे होंगे बैठ करके वेतन संरक्षण, वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण आदि की बात चल रही है। और अभी स्थिति ये है, जब तक इनको राज्यकर्मियों के समान जो फिटमेंट मैट्रिक्स होता है उसमें नहीं डाला जाएगा, आज 8वें वेतनमान की सुगबुगाहट हो रही है लागू करने की, और 7वां वेतनमान भी इन शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। समान कार्य समान वेतन अलग चीज है। मेरी जो मांग है उसमें मंत्री महोदय ये है, अगर उनको राज्यकर्मी वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में दे ही दीजिएगा, जब प्रोन्नति आप दे रहे हैं दीजिएगा ही, एमएससीपी के बारे में आप कह रहे हैं कीजिएगा ही, तो उनको अगर उस मैट्रिक्स में उस वेतन संरचना में डाल दीजिएगा, कभी कोई वेतन विसंगति नहीं होगी और सदा के लिए ये विवाद जो है खत्म हो जाएगा। और ये विभाग अगर करेगी तो मुझे लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कायम करने में बिहार देश के सबसे अव्वल राज्य में गिना जाएगा। अभी यही कमी है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। माननीय मंत्री, पढ़े लिखे की बात हो रही है, सुनील बाबू थोड़ा सा अनुसरण कीजिए। माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने बात की है उस पर हम लोग विचार कर लेंगे और इस पर निश्चित रूप से अभी तक माननीय सदस्य को हम बताना चाहेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का भी जो वेतन विसंगति था, लाखों में संख्या थी, उसको भी हम लोगों ने दूर किया है, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के इसको सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए कि इसमें फाइनेंस का क्या व्यू है
उसको हम लोग देख कर निर्णय लेंगे। ठीक। महोदय, विसंगति के बारे में एक जानकारी देना चाहते हैं। प्रधान अध्यापक और शिक्षक का एक ही वेतन हो गया, कहा माननीय मंत्री जी ने कहा कि विचार उस पर करेंगे। निश्चित रूप से वो जल्दी करना चाहिए। ठीक। मेरा यही आग्रह है आपके माध्यम से, जो कि विभाग वो जल्दी से जल्दी करे ताकि आप करके शिक्षक अपनी सर्वश्रेष्ठ दे सके। ठीक है। माननीय सदस्य डॉक्टर मदन मोहन झा एवं महोदय, हमारा प्रश्न है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कांडिका 8.1 विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत पूर्ण वेतन संरक्षण देने का प्रावधान है और विभाग से इसका आंसर सकारात्मक आया है, लेकिन अभी तक ये काम हो नहीं पा रहा पूर्ण तरीके से। दूसरा हमारा प्रश्न है कि 8 वर्षों में जो कालबद्ध प्रोन्नति का स्कीम आया है उसका भी पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहा है हमारे शिक्षकों को। हमारा ये मांग है सरकार से माननीय महोदय कि एक तो हमारे जो विशिष्ट शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो रिटायर होने वाले हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, किसी का 4 साल बचा हुआ है, रिटायरमेंट के स्टेज पे आ गए हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना ही उनको कोई पेंशन का लाभ मिल रहा है, ना ही उनको कोई मेडिकल का लाभ मिल रहा है, ना ही उनका कोई ग्रेचुइटी का लाभ मिल रहा है। एनपीएस स्कीम में भी वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए कि समय कम बचा है। हमारा सरकार से मांग है कि उनको ऐसी स्थिति में लाया जाए ताकि उनके आने वाले समय में उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जब इतनी सारी लाभ उनको नहीं मिल रही है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनकी पूर्व की सेवा का गणना कर प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए और उसके उपरांत जो है ग्रेचुइटी, पेंशन या मेडिकल सुविधा जो अन्य शिक्षकों को प्रदान करने का नया स्कीम आया है तो उनको भी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि उनका भी आगे का जीवन सुगम हो। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसके आलोक में मैं जानकारी देना चाहता हूं। विभाग ने प्रोन्नति के लिए पत्र निकाल दिया है, लेकिन सभी जिले में अपनी अपनी मर्जी से कोई निकाल रहे हैं या कोई नहीं निकाल रहे हैं। वेतन संरक्षण का प्रावधान भी अभी स्पष्टतः नहीं किया गया है, जिसके चलते आपको एक एसओपी बना करके भेजा जाना चाहिए। दूसरी बात, प्रोन्नति का उत्तर में विभाग ने स्वीकार किया है, माननीय मंत्री महोदय ने ये किया है, जो कि 8 वर्षों में प्रोन्नति दी जाएगी। लेकिन महोदय, जिनकी सेवा 16 वर्ष हो गई उनको तो अतिरिक्त आर्थिक लाभ देना चाहिए। विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है, तो 8 वर्ष पर आपने प्रोन्नति दिया। कोई 16 साल से नौकरी कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने उनको एक बड़ा निर्णय लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा दिया, विशिष्ट शिक्षक के रूप में, विद्यालय अध्यापक के रूप में। तो इस तरह का पत्र विभाग द्वारा एक जनरल निकलना चाहिए, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, ताकि प्रोन्नति का लाभ जल्द से जल्द मिले। अन्यथा वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो कितने दिन तक वो दौड़ेंगे वहां कार्यालय, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसीलिए उसको धरातल पर लाने के लिए मंत्री महोदय पत्र यहां से जाना चाहिए। 1 मिनट प्रोफेसर। अब इस बिहार के जो हमारे नियोजित शिक्षक थे, या तो विद्यालय अध्यापक बन गए या विशिष्ट शिक्षक के रूप में सबों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। हम समझते हैं यह जो माननीय जीवन कुमार जी का प्रश्न है कि आम शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिले और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों को पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है। वह पद की प्रोन्नति नहीं है, बल्कि वह वित्तीय उन्नयन है 10, 20, 30। और इस पर बातें भी कई बार विभाग के अधिकारियों से भी हुई थी, और चूंकि इस राज्य के सभी कर्मियों को यह पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है, तो अब इस बिहार के सारे शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं। तो जो इस राज्य के सभी कर्मियों के ऊपर प्रभावी है, वह 3 प्रोन्नति का लाभ पूरे सेवा काल में इन शिक्षकों को भी मिले। यह भी हम इस प्रश्न के माध्यम, इसका मूल आधार यही है प्रश्न। सभापति महोदय, इस संदर्भ में विभागीय बैठक भी हुई थी, मैं भी था, और चूंकि संख्या भी बहुत है, जो अभी करीब 2.5 लाख वैसे शिक्षक जो पंचायती राज व्यवस्था से होकर के सरकारी सेवक बने हैं, उनकी संख्या भी बहुत है और इस वजह से भी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन माननीय सदस्यों का ये चिंता कि उनको जो वित्तीय लाभ मिलना चाहिए वो हम लोग उसको देंगे, और साथ ही साथ वैसे विशिष्ट शिक्षकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक की जो प्रोन्नति हो के भी सर्टेन परसेंटेज, उसमें भी
उनका क्लेम बनता है वो भी हम लोग देंगे। उसमें वक्त ज़रूर लग रहा है इसलिए कि संख्या बहुत अधिक है और उनका जो रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट सर्वेंट का जिस तरीके से रिकॉर्ड का संधारण होता है उस तरह से उनका रिकॉर्ड का संधारण नहीं है। इस वजह से समय समय पर दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारी मंशा यही है विभाग की भी कि हम लोग जो भी उनको देय होगा वित्तीय लाभ वो देंगे। उसमें विलम्ब जरूर हो रहा है लेकिन उसको हम लोग देंगे यथाशीघ्र। से कि हमने कहा कि उनको कोई ग्रेचुइटी का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहीं पर हैं, उनको किसी भी प्रकार का पेंशन का लाभ नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इसलिए सरकार से मांग है कि इस पर भी विचार किया जाए और उनको कुछ लाभ देने का सरकार कृपा करे। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। पूरे राज्य के राज्यकर्मियों को मिलता है। हम वही बात कर रहे हैं कि इसके पत्र जारी होना चाहिए कि वित्तीय उन्नयन का लाभ इन राज्यकर्मी हुए शिक्षकों को भी मिलेगा। यह तो बात बतानी चाहिए। चलिए ठीक है। डॉक्टर सभापति महोदय, मैं इस सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि इस राज्य के जितने नियोजित शिक्षक थे सबको बीपीएससी के माध्यम से या सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकार ने सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया। लेकिन सभापति महोदय, आज बिहार राज्य का कोई ऐसा कर्मी नहीं है किसी भी सेवा संवर्ग जिसको पूरे सेवा काल में 3 प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता। MSCPS का नाम है, हर कर्मियों को मिल रहा है। और जब हमारे ये नियोजित शिक्षक प्राइमरी से लेके +2 के शिक्षक जब ये राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए तो जो 3 पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ इस राज्य के सभी कर्मियों को मिलता है, इनको भी मिलना चाहिए था और सरकार को इसकी घोषणा उस अभिभाषण के माध्यम से करनी चाहिए थी, नहीं की है। इसीलिए मैं ये भी संशोधन पेश किया हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।